हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फॉर्म एकेडमी। एग्जाम फॉर्म एकेडमी के आज इस वीडियो में हम देखेंगे यूपी ट्रिपल एससी बीडीओ यानी कि ग्राम विकास अधिकारी और यूपी ट्रिपल एससी जूनियर इंजीनियर यानी कि जो जेई का एग्जाम है उसी के लिए कंप्यूटर के टॉप 250 एमसीक्यू। और इस सीरीज का ये हमारा है पहला वीडियो। इसमें हम 25 क्वेश्चन कवर करेंगे। इसी प्रकार हम आपको 250 एमसीक्यू देंगे जो आपके इन एग्जाम और इसके अलावा कोई भी एग्जाम हो जिसमें कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसको लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि नीचे दी गई लिस्ट में कौन सी मेमोरी चिप के प्रकार है, यानी कि इनमें जो चार ऑप्शन दिए हैं इनमें से आपको बताना है कि मेमोरी चिप के कौन सा प्रकार है। तो मेमोरी जो चिप है उसमें से जो सही आंसर है वो है ए, यानी कि रैम एंड रोम जो है दोनों एक मेमोरी के प्रकार है, यानी कि मेमोरी के टाइप हैं। दूसरी बात, अगर कंप्यूटर में कोई भी क्वेश्चन आप कर रहे हैं, अगर उसमें कहीं शॉर्ट फॉर्म आपको दिख रहा है तो उसका फुल फॉर्म जरूर पता होना चाहिए, क्योंकि कोई भी एग्जाम हो, हर एग्जाम में जहाँ से कंप्यूटर के क्वेश्चन आते हैं 2 से 3 क्वेश्चन आपके फुल फॉर्म के रहते हैं। तो रैम का फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी, रैम का फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी, सीमोस का फुल फॉर्म होता है कम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। ये एग्जाम में आपके बहुत पूछा जाता है कि सीमोस का फुल फॉर्म क्या है। तो इसका फुल फॉर्म है कम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। और जो आस्की है ये एक स्टैंडर्ड यानी कि मेजरमेंट है। इसका जो फुल फॉर्म है वो होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। दूसरी बात, जो रोम है ये होता है नन वोलेटाइल मेमोरी, यानी कि अगर पावर अगर ऑफ हो जाती है तभी जो आपका डेटा है वो आपके कंप्यूटर में सेव रहेगा। और जो रैम होता है ये वोलेटाइल मेमोरी होती है, यानी कि अगर आपका कंप्यूटर ऑफ हो जाता है या पावर चली जाती है तो आपका जो रैम में कंटेंट है या जो डाटा सेव किए है वो ऑटोमेटिक गायब हो जाता है। तो ये क्वेश्चन यहाँ से इतने बन सकते थे जो मैंने कवर कर लिया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, माइक्रो प्रोसेसर और मेमोरी के निम्नलिखित में से कौन से महत्वपूर्ण घटक हैं। तो यानी कि जो माइक्रो प्रोसेसर है और मेमोरी ये किसके घटक हैं, तो ये दोनों जो हैं ये हैं सिस्टम यूनिट के इंपॉर्टेंट कंपोनेंट। जो सिस्टम यूनिट होता है उसी के माइक्रो प्रोसेसर और जो मेमोरी होते हैं ये कंपोनेंट होते हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि सिस्टम यूनिट क्या होती है। तो सिस्टम यूनिट एक प्रकार का कंप्यूटर में बॉक्स टाइप का होता है जिसमें इस बहुत से इसके कंपोनेंट मौजूद रहते हैं, जैसे माइक्रो प्रोसेसर, मेमोरी, मदरबोर्ड और अन्य, और जैसे हार्ड ड्राइव। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। दूसरी बात, आपको सभी जो इनपुट और आउटपुट डिवाइस हैं वो पता होने चाहिए, क्योंकि यहाँ से भी आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कुछ हम इनपुट और आउटपुट डिवाइसों को देख लेते हैं। जो इंपॉर्टेंट इनपुट डिवाइसें हैं उनमें से आपका कीबोर्ड हो गया, कीबोर्ड है, माउस है, लाइट पेन है, माइक्रोफोन, टच स्क्रीन, वेबकैम, ये सभी आपकी इनपुट डिवाइसें हैं। एक बात और, जो माइक्रोफोन है ये बहुत कंफ्यूजिंग है, बहुत स्टूडेंट गलत कर देते हैं। जो माइक्रोफोन है ये एक इनपुट डिवाइस है और जो स्पीकर होता है वो एक आउटपुट डिवाइस है। अब हम देख लेते हैं कुछ आउटपुट डिवाइस है। आउटपुट जो डिवाइस हैं वो है मॉनिटर, जैसे मॉनिटर, एलईडी, एलसीडी, सीआरटी, प्रिंटर, प्लाटर, प्रोजेक्टर, स्पीकर, हेडफोन, ये सभी जो हैं आउटपुट डिवाइसें हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन सी प्राइमरी मेमोरी है। तो कंप्यूटर में दो प्रकार की मेमोरी होती है, प्राइमरी मेमोरी जिसको हम बोलते हैं मेन मेमोरी या इसको इंटरनल मेमोरी भी बोला जाता है। दूसरी होती है सेकेंडरी मेमोरी या इसको एक्सटर्नल स्टोरेज भी बोला जाता है। तो इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से प्राइमरी मेमोरी कौन सी है। तो जो रैम होता है वो एक प्राइमरी मेमोरी है। रैम और रोम दोनों जो होती हैं ये प्राइमरी मेमोरी होती हैं। रोम और रैम ये दोनों जो हैं एक कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी हैं, या इनको इंटरनल मेमोरी भी बोला जाता है और इनको साथ ही साथ मेन मेमोरी यानी कि मुख्य मेमोरी भी बोला जाता है। जो रैम है इसका फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम होता है इसका फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। जो रोम है ये एक नॉन वोलेटाइल है और जो रैम है एक वोलेटाइल मेमोरी है। दूसरा क्वेश्चन ये आपको याद रखना कि रैम के कुछ विभिन्न प्रकार होते हैं, वो कौन कौन से हैं। रैम के विभिन्न प्रकार होते हैं प्रोम, ई प्रोम, ई प्रोम। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, माइक्रो प्रोसेसर को
अक्सर एक इनपुट डिवाइस कहा जाता है। ये क्वेश्चन सही है या गलत? तो माइक्रो प्रोसेसर को हम इनपुट डिवाइस ना आउटपुट डिवाइस कोई नहीं कहते हैं, यानी कि क्वेश्चन जो सही है वो सॉरी ये जो क्वेश्चन है वो है गलत, यानी कि इसका जो सही ऑप्शन होगा ये होगा ए। माइक्रो प्रोसेसर एक प्रोसेसिंग डिवाइस है, इसमें जो हम डाटा देते हैं वो प्रोसेस करके हमको आउटपुट प्रदान करता है। तो माइक्रो प्रोसेसर एक प्रोसेसर डिवाइस है, इसको हम सीपीयू बोल सकते हैं। ये ना तो इनपुट है ना तो आउटपुट है, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। एएलयू दो प्रकार के ऑपरेशन परफॉर्म करता है, अर्थमेटिक और लॉजिकल। ये क्वेश्चन ये अर्थ जो ऐसा करता है ये सही है या गलत है? तो ये बिल्कुल सही है। एएलयू जो है दो प्रकार के मेनली ऑपरेशन परफॉर्म करता है, एक अर्थमेटिकल ऑपरेशन, दूसरा लॉजिकल ऑपरेशन। एएलयू जो है ये सीपीयू का पार्ट होता है, सीपीयू का एक कंपोनेंट है। सीपीयू में मेनली दो कंपोनेंट होते हैं, एएलयू और सीयू। एएलयू का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और सीयू का फुल फॉर्म होता है कंट्रोल यूनिट। और एएलयू जो है ये अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के द्वारा हम जो कंप्यूटर जो है अर्थमेटिक ऑपरेशन जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन इन सभी को परफॉर्म करता है। अगला क्वेश्चन, रोम का क्या मतलब है या रोम का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका मैं पहले बता चुका, रोम का फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी। यह एक प्राइमरी मेमोरी है। प्राइमरी मेमोरी को हम इंटरनल मेमोरी या मेन मेमोरी या मुख्य मेमोरी भी बोलते हैं। और जो रोम है ये एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, यानी कि अगर पावर ऑफ हो जाए या हमारा कंप्यूटर शट डाउन हो जाए या सिस्टम ऑफ हो जाए या फिर लाइट चली जाए तो रीड ओनली मेमोरी यानी कि जो रोम में हमारा कंटेंट है वो मिटेगा नहीं, गायब नहीं होगा, वो हमारा जो कंटेंट है वो उसी प्रकार रहेगा। इसको कहते हैं नॉन वोलेटाइल मेमोरी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। स्टोरेज डिवाइस की कैपेसिटी आमतौर पर मीटर में मापा जाता है, तो ये सही है या गलत है? तो स्टोरेज डिवाइस की जो कैपेसिटी है इसको हम मीटर में नहीं मापते हैं, ये यानी कि गलत है, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ए। तो अब आपको पता होना चाहिए कि स्टोरेज जो डिवाइस होती है इनकी जो कैपेसिटी होती है किस चीज़ में मापते हैं। तो स्टोरेज डिवाइस की जो कैपेसिटी होती है वो मापते हैं हम बाइट में। आपको याद रखना है कि जो कंप्यूटर में स्टोरेज डिवाइस होती है उसकी जो कैपेसिटी मापते हैं हम मापते हैं बाइट में। अब बाइट क्या होता है? 8 बिट जो होता है 8 बिट मिलके बनाता है एक बाइट। 8 बिट मिलके बनाता है एक बाइट। और एक बिट क्या होता है? 0 या 1 को हम कहते हैं एक बिट, 0 या 1 को हम कहते हैं एक बिट, और 8 बिट मिलके बनाता है बाइट। और 1024 बाइट मिलके बनाते हैं एक किलोबाइट, और 1024 किलोबाइट मिलके बनाते हैं एक मेगाबाइट, और 1024 मेगाबाइट मिलके बनाते हैं एक गीगाबाइट। तो ये सीरीज होता है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। एएलयू दो प्रकार के ऑपरेशन परफॉर्म करता है, तो आपको बताना वो कौन से ऑपरेशन। तो मैं क्वेश्चन कवर कर चुका है। तो ये एएलयू जो है ये दो प्रकार के ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं जिनका नाम है अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन। और एएलयू जो है सीपीयू का एक कंपोनेंट है। सीपीयू में दो मेनली कंपोनेंट होते हैं, एएलयू और सीयू। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। डैश डैश एक्सटर्नल डिवाइस को सिस्टम यूनिट से कनेक्ट करने के लिए एक सॉकेट होता है, तो आपको बताना उस सॉकेट को हम क्या कहते हैं। तो उस सॉकेट को कहते हैं पोर्ट। जैसे अगर आपका कंप्यूटर सिस्टम है तो अगर उस कंप्यूटर सिस्टम को में डाटा केबल लगा रहे हैं या फिर प्रिंटर लगा रहे हैं या फिर मोबाइल लगा रहे हैं, तो वो जिस पोर्ट में जिस आप होल में इंटर करते हैं उसका नाम होता है, जिस सॉकेट में आप इंटर करते हैं उसका नाम होता है पोर्ट। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होता है वो है ए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। पोर्ट एक सॉकेट होता है जो एक्सटर्नल डिवाइस को सिस्टम यूनिट से कनेक्ट करता है। बिल्कुल सही, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, अब हम देख लेते हैं कुछ एक्सटर्नल डिवाइस। एक्सटर्नल डिवाइस क्या होती हैं? एक्सटर्नल डिवाइस वो डिवाइस होती है जिनको हम कंप्यूटर में जब हमारा काम मर्जी चाहे कनेक्ट कर लें और जब मर्जी चाहे उसको वहां से हटा दें, लेकिन कंप्यूटर का जो फंक्शनिंग है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उसको हम एक्सटर्नल डिवाइस कहते हैं। कुछ एक्सटर्नल डिवाइस जैसे कि प्रिंटर, प्लाटर, डेटा केबल, ये सभी आपकी हैं एक्सटर्नल डिवाइस। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। निम्न मेमोरी के यूनिट है, यानी कि आपको बताना ये जो दिए हुए ऑप्शन है इनमें सबसे छोटी मेमोरी कौन है। तो हमने आपको पहले बता चुका हूं कि जो 1 बिट होता है वो होता है 0 या 1, 1 बिट होता है 0 या 1, और जो 1 बाइट होता है वो होता है 8 बिट के बराबर, और 1024 बाइट मिलके बनाती हैं
किलोबाइट और 1024 किलोबाइट मिलकर बनाती हैं 1000 मेगाबाइट। 1024 मेगाबाइट मिलकर बनाती है 1000 गीगाबाइट। तो सबसे इसमें जो छोटा यूनिट है वो है बाइट, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा डी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, रोम का मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी, ये सही है या गलत? तो बिल्कुल सही है। रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी, यह एक प्राइमरी मेमोरी है और एक साथ ही साथ नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, डिजिटल सिस्टम का सबसे छोटा यूनिट कौन सा है? तो आपको बताना है दिए हुए ऑप्शन में सबसे छोटा यूनिट कौन है। तो अभी मैंने आपको बताया कि सबसे पहले बिट, उसके बाद बाइट, उसके बाद किलोबाइट, उसके बाद मेगाबाइट, उसके बाद में गीगाबाइट। तो इसमें सबसे जो छोटा यूनिट है वो है बिट। आपको पूरी सीरीज पता होना चाहिए, सबसे पहले बिट, उसके बाद बाइट, उसके बाद किलोबाइट, फिर मेगाबाइट, फिर गीगाबाइट, फिर टेराबाइट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, एएलयू दो प्रकार के ऑपरेशन परफॉर्म करती है, वो कौन सी है? क्वेश्चन रिपीट हो चुका, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ए, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 ये है कि हमारी डैश डैश हमारी आवाज द्वारा बनाया गया सिग्नल का प्रकार क्या होता है? सिग्नल जो होते हैं मेनली दो प्रकार के होते हैं, एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल। जब हम अपनी आवाज को रिकॉर्ड करते हैं या आवाज निकालते हैं तो वो हमारा जो सिग्नल होता है वो होता है एनालॉग सिग्नल, यानी कि उस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ए। और जो डिजिटल होता है, डिजिटल में सभी चीजें 0101 के फॉर्म में होती हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित कंपोनेंट में से किसे डेटा स्टोर करने के लिए प्रयोग किया जाता है? यानी कि आपको इन दिए हुए ऑप्शन में बताना है कि डेटा स्टोरेज डिवाइस कौन सी है। तो ये है मेमोरी। मेमोरी में हम अपने डेटा को स्टोर करते हैं और मेमोरी का जो मेजरमेंट करते हैं यानी कि जो मात्रक होता है वो होता है बाइट। और मेमोरी का जो सबसे छोटा साइज होता है वो होता है बिट। ये एक सीरीज चलता है बिट, बाइट, केबी, एमबी, जीबी, टीबी। तो ये सभी आपको याद रखना। सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और सीपीयू को हम ब्रेन ऑफ कंप्यूटर यानी कि कंप्यूटर का दिमाग भी कहते हैं। सीपीयू के मेनली दो पार्ट होते हैं, एएलयू और सीयू। इनपुट डिवाइसों में मेनली आपको याद रखना है जैसे कीबोर्ड, माउस, माइक्रोफोन, ये सभी इनपुट डिवाइस हैं। आउटपुट डिवाइस में प्रिंटर, प्लाटर, मॉनिटर और स्पीकर, ये सभी आउटपुट डिवाइसें हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, इनमें से डैश डैश एक डेटा प्रोसेसिंग यूनिट है, तो आपको बताना उसका नाम क्या है। तो जो डेटा प्रोसेसिंग का काम करता है इन दिए हुए ऑप्शन में वो है सीपीयू, यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग एक डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम यूनिट है, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा सी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, माइक्रो प्रोसेसर को अक्सर एक सीपीयू कहा जाता है, तो ये सही है या गलत? बिल्कुल सही है। माइक्रो प्रोसेसर को हम सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कह सकते हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा बी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, माइक्रो प्रोसेसर के दो बेसिक कंपोनेंट कौन से होते हैं? आपको बताना। तो माइक्रो प्रोसेसर के दो बेसिक कंपोनेंट होते हैं अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट और साथ ही साथ कंट्रोल यूनिट। तो इस क्वेश्चन के जो सही आंसर होगा वो होगा दो, यानी कि ए और सी दोनों इसके राइट आंसर होंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, आस्की यानी कि ASCII जिसको बोलते हैं आस्की, EBCDIC और यूनिकोड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण है। तो आपको बताना है सही या गलत। तो ये बिल्कुल गलत है। ये जो आस्की, EBCDIC और यूनिकोड हैं ये सॉफ्टवेयर नहीं है, ये कंप्यूटर के क्षेत्र में यानी कि कंप्यूटर दुनिया में एक स्टैंडर्ड है या मानक कह लीजिए। ये कंप्यूटर के एक मानक होते हैं कि ये बताते हैं कि एक मेमोरी में कितना साइज यानी कि कितने बिट होने चाहिए। दूसरा बात, ये जो आस्की और EBCDIC है इन दोनों का हर एग्जाम में फुल फॉर्म जरूर पूछा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए। आस्की का फुल फॉर्म होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। और EBCDIC का फुल फॉर्म होता है एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड, एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। और आस्की में एक बाइट बराबर होता है 8 बिट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, अपने कंप्यूटर से आपको अगर म्यूजिक सुनना है तो उसके लिए कंप्यूटर पे कौन सा कार्ड होना चाहिए? तो अगर आप कंप्यूटर से
अगर कोई म्यूजिक सुनना चाहते हैं तो आपके कंप्यूटर में साउंड कार्ड होना चाहिए, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। दूसरा क्वेश्चन आपको ये याद रखना, जो साउंड कार्ड होता है वो कहाँ लगा होता है, तो साउंड कार्ड लगा होता है मदरबोर्ड पे, यानी कि इसको मदरबोर्ड पे हमारा साउंड कार्ड लगा होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, अगर आप किसी अन्य कंप्यूटर को अपने कंप्यूटर से कनेक्ट करना चाहते हैं तो आपके कंप्यूटर में कौन सा कार्ड होना चाहिए, तो इसके लिए आपको आपके कंप्यूटर में होना चाहिए NIC यानी कि नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है NIC का, तो NIC का फुल फॉर्म है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। अगर आपको अपने कंप्यूटर को किसी दूसरे कंप्यूटर से इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट करना है तो आपके जो कंप्यूटर में वो होना चाहिए NIC जो होता है ये भी मदरबोर्ड पे लगा होता है। NIC बेसिकली क्या करता है, कंप्यूटर की फिजिकल एड्रेस को प्रदान करता है, यानी कि अगर आप कंप्यूटर में से कोई क्राइम करते हैं तो अगर आपको पकड़ा जाता है या किसी को पकड़ा जाता है तो NIC के थ्रू ही पकड़ा जाता है। कंप्यूटर में दो प्रकार के एड्रेस होते हैं, एक होता है लॉजिकल एड्रेस जिसको हम IP एड्रेस बोलते हैं, दूसरा होता है फिजिकल एड्रेस या मैक एड्रेस। तो फिजिकल एड्रेस या मैक एड्रेस जो होता है वो होता है NIC। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से कौन सा मेमोरी का सर्वोच्च यूनिट है, तो ये मैंने आपको बता चुका हूँ, ये दिए हुए ऑप्शनों में आपको देखना होता है। तो इसमें सबसे छोटा जो है वो है बाइट, उसके बाद जो है किलोबाइट, उसके बाद है मेगाबाइट, उसके बाद है सबसे बड़ा जो है वो है गीगाबाइट, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है C, और 1 गीगाबाइट बराबर होता है 1024 मेगाबाइट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, बाइनरी नंबर सिस्टम में प्रत्येक 0 और 1 को बिट कहा जाता है, बिल्कुल सही, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा B, 1 बिट बराबर होता है आइदर 0 और 1, और 4 बिट मिलके बनाते हैं एक निबल। ये भी आपको याद रखना है कि 1 बिट बराबर होता है या तो 1 या तो 0, और 4 बिट बिट बन के बनाते हैं एक निबल, और 8 बिट मिल के बनाते हैं एक बाइट। तो इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है आपको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। इस प्रकार से आपके 25 इंपॉर्टेंट कंप्यूटर के क्वेश्चन कवर हो चुके हैं जो कि आपके सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हैं। अब आपके लिए क्वेश्चन ये है कि इनमें से डैश डैश एक डेटा प्रोसेसिंग यूनिट है, तो आपको बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है कि एक डेटा प्रोसेसिंग यूनिट कौन सी है। सो फाइनली उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। साथ ही साथ ये जो वीडियो है, कंप्यूटर एक ऐसा सेक्शन है जो हर एग्जाम में पूछा जाता है और सभी एग्जाम के लिए मेनली सभी सेम होता है। आप कोई भी एग्जाम देने जाए कंप्यूटर का क्वेश्चन सब जगह सेम ही रहता है। तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सभी एग्जाम्स के लिए जो वीडियो का सीरीज है आपके लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, अगर अभी तक इस चैनल एग्जाम फॉर्म अकेडमी को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मैं इस सीरीज के जब नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आपका वीडियो मिस नहीं होगा। तो सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम।